खैर, राजीव रंजन, ये इतनी बौखलाहट क्यों है विपक्ष के अंदर? अगर वो सही रास्ते पर है, जनता की अदालत में है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? और जनता की अदालत में है तो साइमल्टेनियसली सुप्रीम अदालत में भी चले जाते, दिक्कत क्या थी? देखिए, चुनाव हार चुके हैं ये। बिहार के चुनाव में करारी शिकस्त मिलनी तय है। और ये टाइमिंग देख लीजिए, कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना है और 24 घंटे से भी कम का वक्त हो, राहुल जी आ गए एक नए शिगुफे के साथ। देखिए, इसके पहले मैं केवल आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में CSDS के कुछ आंकड़ों को संजय कुमार ने ट्वीट किया था और उसके आधार पर राहुल जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी बातें कह दी। बाद में संजय कुमार जी को एहसास हुआ कि गलती हो गई है, उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। अब उन पर महाराष्ट्र पुलिस ने FIR भी कर दिया। ये कभी सीख नहीं लेते हैं। ये सवाल है कि गलतियां आदतन करते हैं। इन्हें ये मालूम है कि बहुत ही बड़े अंतर से हार रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए, और ये सुनियोजित तरीका है कांग्रेस का। राहुल गांधी इससे हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अगर राहुल जी के इस उभार के साथ कांग्रेस का नीचे जाना, ये दोनों कमाल के, ये एक संजोग नहीं है। राहुल जी जैसे ही मजबूत होते गए, कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। देश के मानचित्र पर कांग्रेस का सिमटना, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी से जुड़े सभी नेताओं के लिए ये कहीं ना कहीं उनके लिए आत्ममंथन का विषय है कि G23 जैसा जो महत्वपूर्ण नेताओं का ग्रुप बना, कई ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, संवारा, उन्हें एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, राहुल जी के दौर में असहज होते चले गए। इनकी टिप्पणियों ने भारतीय जनमानस को बार बार आहत किया है। अब चुनाव है, मुद्दों को लेकर के आपने बिहार में वोट चोरी की बात की, और जब यहाँ मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा था तो आप कोलंबिया पहुंच गए। आपको तो आना चाहिए था यहाँ खामियां ढूंढने के लिए। अब तो आप वोट चोरी पर अब बात भी नहीं करते हैं, और राजद के नेता तो उनके वोट चोरी के पूरे इस नैरेटिव पर अब चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए कि इसमें SIR ने जो काम किया बिल्कुल सही किया। अगर मतदाता सूची में देश में कहीं भी गड़बड़ी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए, और इसीलिए SIR देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में भी होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आज जो कुछ भी उन्होंने कहा, एक जो आयोग ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, ये आयोग को कहना होगा कि क्या परिस्थितियां हैं और क्या इनके आरोपों में सच्चाई तो लेस मात्र भी नहीं है। ये एक सुनियोजित तरीके हैं इनके। लेकिन अगर पिछली बार उन्होंने कहा कि शपथ पत्र लेकर के आइए कर्नाटक के चुनाव को लेकर के, राहुल जी तो शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं हुए। आमतौर पर जो प्रक्रिया है उसका पालन कोई व्यक्ति करेगा। आप संविधान से ऊपर हैं क्या? आप जो प्रावधान निर्धारित हैं आयोग के उससे ऊपर हैं? आप क्या हैं? संविधानेतर सत्ता आप में निहित नहीं है। आप देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। आपकी जिम्मेदारियां एक कोई भी बात अनायास कह देने वाले राजनेता की नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कहिए जिम्मेदारी के साथ कहिए और उस पर कायम रहिए। अगर तंत्र में कहीं किसी तरीके के सुराख आपको दिखते हैं, कहीं कोई खामियां हैं, तो आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, आपके नेता वातानुकूलित कमरों में 5 सितारा होटलों में ठहर करके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी। उसी बजट का एक हिस्सा आपने रिसर्च टीम को सही दिशा में काम करने के लिए लगाइए। महंगा चुनाव प्रचार और 5 सितारा संस्कृति से आम मतदाताओं के लिए जो बार बार वो आंसू बहाते रहते हैं कि इनके पास रोटी नहीं, कभी सेना पर सवाल खड़े करेंगे, सेना में 10% लोगों का, तो कभी चुनाव आयोग की बात करेंगे। भारतीय सेना, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, आपने चुन चुन कर लोकतंत्र के लिए जो भी महत्वपूर्ण अवयव हैं, उसके महत्वपूर्ण कारक हैं, उन सबके विश्वसनीयता को खंडित करने के सुनियोजित काम को आप किया है, आपने किया है। और आपके पार्टी के नेता आपको फॉलो करने के चक्कर में
बार बार धज्जियां उड़ाने का काम करते रहे हैं और ये जनमानस स्वीकार करने के लिए कतई नहीं है, तैयार नहीं है। सारिका पासवान हमारे साथ हैं। क्या ये राजीव रंजन सही कह रहे हैं सारिका जी की कांग्रेस ने आरजेडी की ये स्थिति कर दी है कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं? कहां तो बात वोट चोरी पर इस लिहाज से शुरू हुई थी कि तेजस्वी यादव ने यह तक कहा था कि जनता का समर्थन मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार तक कर देंगे, और आज बहिष्कार करने का दावा करने वाले चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। क्या ये सच है? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगा गया था, लेकिन ये आधी अधूरी बात बताते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि अखिलेश सिंह जी ने भी इस पे प्रश्न किया था और उन्होंने शपथ पत्र दिया भी था। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा स्टेप ले लिया भाई? हम तो हर बार प्रमाण के साथ पहुंचे हैं। देखिए, ऑटोनोमस बॉडी अब रह नहीं गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सरकार के अधीन, सरकार की नौकरशाह के रूप में काम कर रही है, और ये लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे बिहार में एक जो तांडव मचाया गया कि भाई घुसपैठिए घुस गए हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं, आपने करवा लिया सब कुछ, आपने मतदाताओं का नाम काट लिया, कई विधानसभाओं से हजारों लोगों के नाम काटे गए, लेकिन आपने आज तक एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाए। तो ये जो दिखता है ना, घुसपैठिए से शुरुआत जो हुई थी वो वोटरों के नाम काटने के बाद ये लोग शांत हो गए। हम तो कोर्ट तक पहुंचे, हम तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं। हम तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे ना, भाजपा से थोड़ी हम पूछेंगे। भाजपा वाले थोड़ी यहाँ जवाब देने के लिए बात है। और आप देखिए, आज भी प्रमाण पे राहुल गांधी जी पहुंचे कि किस तरीके से यूपी के एक सरपंच जो है वो हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, वो यूपी में भी कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल टाइम वोटिंग का जो एक ट्रेंड है ना, वो भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में शुरू की है, और वही भंडाफोड़ में वही प्रमाण के साथ हम पहुंच रहे हैं। अब क्या हम बार बार ये लोग कह देते हैं कि भाई कोर्ट पहुंचिए, थाने चले जाइए, फलाने जगह चले जाइए? अरे कोर्ट कानून कचहरी देश में है या नहीं है? क्या खून अगर हो जाता है तो अब वो आदमी अब जाकर के थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाए, या स्वतः संज्ञान लेने का भी कोई विषय होता है? और जब हमारे देश के लोकतंत्र से मुद्दा ये जुड़ा हुआ है तो फिर ये प्रश्न करना बड़ी बदतमीजी है और बेइज्जती है अपने देश की कि जाइए आप केस क्यों नहीं करते हैं। अब अगर भाजपा के भ्रष्टाचारियों पे हम प्रश्न उठाते हैं, उनके बारे में जब हम बता रहे हैं कि भाई देखिए किस तरीके से बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अभी बिजली में देखिए 65,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो अब इस पे ये कहें ये लोग कि जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए। अरे कोर्ट में तो केस करेंगे ही, जनता की अदालत में। लोकतंत्र का त्योहार कल है, कल वोटिंग का पहला दिन है, और देखिए भाजपाई कह रहे हैं कि ये तो हार गए हैं। मतलब वोटिंग होने से पहले ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके विपक्षी हार गए और आप जीत गए। अरे जनता इस बार बदलाव में आपको मूड है। छोटा जवाब देने दीजिएगा। नहीं, राजीव जी आपने बहुत जवाब दे दिया। मैं आप ही की सारे प्रश्न जो आप कर रहे थे उन्हीं पे हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हम हार गए, किस आधार पे कह रहे हैं? इन्हीं आधार पे क्या, जिस तरीके से आप वोटर को जोड़ते हैं, हमारे वोटरों को काटते हैं, या आप एकदम नॉन बायोलॉजिकल वोटर्स को आप जोड़ते हैं। आप क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जीरो नंबर हाउसेस का क्या उन्होंने तर्क दिया? हमने जब पूछा कि वो लोग जो होमलेस हैं, और बाद में क्या पता चला कि वो लोग जो होमलेस के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिनको कि 0 नंबर पे उन्होंने रखी है, उनके तो 2-2 मंजिला मकान है भाई। तो किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई पूरे देश में? लोकतंत्र आज खतरे में है, ये तो प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं। तो कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे विपक्षियों को मैं एक सलाह दूंगी, जनता की अदालत में है, जनता निर्णय लेती है, और जनता जब नेतृत्व परिवर्तन करेगी तो वहां आपको हटा करके हमें बैठाएगी। कैसे करेगी सारिका पासवान, कैसे करेगी? आप अपने आरोप भूल जाती हैं जब ये कहती है जनता परिवर्तन करेगी। जनता को अगर परिवर्तन करना हो तो आपके मुताबिक तो वोट चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, तो जनता का वोट तो है ही नहीं, तो जनता कैसे परिवर्तन करेगी? आप अपने ही जाल में उलझ जाते हैं जब ये कहते हैं कि जनता परिवर्तित करेगी, जनता की अदालत में है। नहीं, हम अपने जाल में नहीं उलझे हैं, हम इनके फेंके हुए जाल से जनता को अवगत करा रहे हैं। ये जो जाल फेंकते हैं ना चुनाव के समय, एसआईआर का जाल, धर्म का जाल, जात का जाल, ये अब कोई जाल नहीं चलने वाला है। अब जनता इनके जाल, फेंके हुए जाल से समझ गई है, कई बार फंसी है, और वही जनता अब जागरूकता के साथ कल वोट करेगी। कल बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग होने वाली है, और भाजपा, आप अपने दिन गिन लीजिए उंगलियों में, 4 दिन रह गए हैं आपके। उसके बाद 14 तारीख को काउंटिंग के दिन आपको पता चलेगा कि जनता का मैंडेट क्या है। हम कभी नहीं कहते। ठीक है, मैं आपको श्रीवास्तव को लाऊं, उससे पहले राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे, छोटा सा कमेंट। राजीव जी, समय की कमी है जी। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत ही आराम से भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं। अभी मैं
आरजेडी को भी सुन रहा था, लेकिन चारा घोटाले के लिए भी याचिकाएं दर्ज हुई थी। रविशंकर प्रसाद जी, शिवानंद तिवारी जी, इन सभी की याचिकाओं के बाद कुछ मामलों में सजा हुई है, कुछ मामले चल रहे हैं। आईआरसीटीसी जिसमें लालू जी भी और तेजस्वी जी और परिवार के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम हो गए हैं आईआरसीटीसी में, और लैंड फॉर जॉब में भी 10 को सुनवाई है। ये भी याचिकाएं लोगों ने दायर की। न्यायपालिका जब आप याचिकाएं दायर करेंगी तो उसके बाद उस पर जो भी न्याय सम्मत निर्णय होगा, विभिन्न अदालतों में वो समय समय पर विलंब हो सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन चुनाव के समय किसी सरकार और किसी नेता पर बहुत ही आराम से भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके 20 दिन में चुनाव खत्म होना है, 5 दिन में चुनाव खत्म होना है, बस चुनाव में परसेप्शन का ये बैटल है कि आपको किसी तरीके से कोहरा एक तय करना है जिससे लोगों को आप गुमराह कर सकें। मैं आता हूं, अगर मेरे पास रहे 10 सेकंड तो मैं जरूर लौटूंगा।